हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी के डिमांड पर जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2027 की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। कल जो है हमारी पहली क्लास थी जिसमें हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए थे। उसमें जो है पिछले वर्ष के प्रश्नों को शामिल किया गया था, कुछ नए प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। आज ये दूसरी क्लास है और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जाएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाए जाएंगे और यहाँ पर साथियों आपको थ्योरी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जितनी क्लासेस हो रही हैं इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देते हुए चलिएगा। आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित देशों में से किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को शामिल किया गया है? साथियों, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक बार आंसर देने का आप लोग कोशिश करें, प्रयास करें। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं जर्मनी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपसे सीधा सवाल दोस्तों पूछेगा कि आपातकाल संबंधित जो उपबंध है भारतीय संविधान में, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बताएंगे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपातकाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते हुए चलिएगा। आपातकाल की अगर दोस्तों हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सबसे पहला है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 356, इसमें जो है राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 360, इसमें जो है इसमें क्या है भाई, इसमें आपका वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनको आप लोग रट लीजिएगा। यहां से हर साल एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर भाई अगर आपसे सवाल पूछेगा कि आपातकालीन संबंधित उपबंध जो है कहां से लिया गया, तो आप बताएंगे जर्मनी के संविधान से। दोस्तों बात करें अगर हम अमेरिका के संविधान की, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा कहां से ली गई है, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान की दोस्तों बात करें अगर हम, तो यहां से जो है संसदीय शासन व्यवस्था जो वर्तमान समय में भारत में चल रही है, ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग कवर करते हुए चलें, ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें। अगला क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 2 है, यंग इंडिया नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो जो दोस्त यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसका किसका? एक यंग इंडिया पत्रिका है और दूसरा है नवजीवन। इन पत्रिकाओं का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की इनकी भी कुछ पत्रिकाएं हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला है आपका केसरी पत्रिका, कौन सी? केसरी पत्रिका, और दूसरा है साथियों मराठा पत्रिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें फटाफट। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी अंततः किस सागर अथवा खाड़ी में जाकर मिलती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी लोग कोशिश करिएगा। यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे जो है कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कहां से? ध्यान रखिएगा, कुर्ग। ठीक है साथियों, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर जो है गिरती है या मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कावेरी नदी के बारे में एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिएगा 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे गोदावरी नदी को। अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको जो है याद होते चल रहे होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। राज्यसभा को भारतीय संसद का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा, तो आपको जो है यहां पर जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता होगा। देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, उनको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम संसद की। क्या भाई, संसद की अगर बात करें तो इसके भाई कितने अंग हैं? आप कहेंगे 3 अंग हैं। एक है आपका लोकसभा, दूसरी है आपकी राज्यसभा और तीसरी है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पेपर में बनता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तब आप कहेंगे 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और यहीं पर अगर आपसे सवाल चेंज करके पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तब आप कहेंगे 2। कौन से? एक आपका लोकसभा होता है और एक आपकी राज्यसभा होती है। और राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को आप देखेंगे इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और साथियों राज्यसभा को जो है इसे अस्थाई सदन बोलते हैं। क्या भाई, इसे जो है अस्थाई सदन बोलते हैं राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही सवाल यहां पर पूछा है कि राज्यसभा को भारतीय संसद का अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करें लोकसभा की, तो आप जानते होंगे लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे जो है अस्थायी सदन कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 1-2 पॉइंट और आप लोग सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें, आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है भाई, देखिएगा जो भी क्लासेस आपको डेली सुबह 11:30 बजे प्रोवाइड की जाएंगी जीके जीएस के, ये आप लोग अगर अच्छे से अभी से कवर करते हुए चलेंगे, आपको जो है अंत में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतर पेपर आपका जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियोस रहती है, इनको आप लोग सुबह 11:30 बजे जरूर अटेंड कर लें। जीके जीएस में आपको समस्या नहीं होने वाली है और हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारी चीजों को अच्छे से समझाते हुए हम चीजों को चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी जिसे बोलते हैं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है? कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त प्रयास करिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं आयरन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके केंद्र में जो है आयरन तत्व उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो है सहायक होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछता है कि आरबीसी का, क्या भाई आरबीसी का जो है यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तब आप बताएंगे 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लग चुका है। इंडिका नामक ग्रंथ जो है जिसमें प्राचीन भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है, किस विदेशी लेखक द्वारा जो है लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएं। इंडिका की रचना जो है किसके द्वारा करी गई है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आप लोग यहां पर आंसर करें। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने जो है इंडिका की रचना करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बुलर है, चिल्का है, लोकटक है,
और आपका दिया सांभर झील है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा जा चुका है। देखिएगा साथियों, आप जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की ये जो क्लास होगी इसको आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बुलर झील, ये क्या है? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की साथियों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर स्थित है? ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो ये भारत की ये जो है जो चिल्का झील है, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो जो साथी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, संविधान की प्रस्तावना को जो है समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों का सार होने के कारण जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप देखेंगे एक सवाल पेपर में पूछता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सर एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक अथवा नेता के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताएं। भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? चलिए, तो आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर जो आपका ए विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना जो है 1905 में, कब? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पुणे यानी महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है, ए विकल्प जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। कब? 1875 में। कब? 1875 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का, दूरी का, वेग का, ऊर्जा का। एक बार सभी प्यारे दोस्त जो है सेशन को लाइक कर देंगे। आप सभी के डिमांड पर जो है अभी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। सेशन को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगर हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस संवैधानिक पदाधिकारी को प्राप्त होता है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार किस संवैधानिक पदाधिकारी को प्राप्त होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक कृति के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इस प्रश्न का आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर दिया गया है, तुगलकनामा नामक ऐतिहासिक कृति के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अमीर खुसरो से संबंधित सवाल पेपर में बन चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों तुगलकनामा जो है ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा की रचना प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो के द्वारा करी गई थी, जिसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का वर्णन किया गया है।
और साथियों याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग यहां पर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या भाई? ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सभी राज्य शामिल हैं, लेकिन आप देखेंगे उड़ीसा जो है यहाँ से नहीं गुजरती है। तो विकल्प सी जो आपका दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। माही नदी जो है भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे सवाल पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यहाँ पर आप लोग बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है, स्टेप्स जो यहाँ पर स्टेपिस कर लीजिएगा, इसको स्टेपिस कर लीजिएगा। स्टेपिस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? कान यानी कर्ड में पाई जाती है। ठीक है, तो ए विकल्प क्या है? बिल्कुल राइट है। अब यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे लंबी हड्डी जो है मानव शरीर की कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे फीमर होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये थाई में पाई जाती है, यानी जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन जो ए दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, कभी कभी सवाल पूछता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये कहाँ से, किस उपन्यास से लिया गया है, तो आप बताएंगे ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सवाल नंबर 16 का आंसर करें, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। विकल्प बी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपते हैं, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 के तहत इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहा यानी आयरन जो है धातु मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आप बताएं। चलिए, लोहा यानी आयरन धातु मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अयस्क से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? तो वो है साथियों आपका हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर अगला है, साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु किस वर्ष आया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। चलिएगा, साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु किस वर्ष आया था? सवाल नंबर 18 है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 1928 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में ब्रिटेन में किया गया था, लेकिन यह जो है 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। कब? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और इसका गठन जो है कब हुआ था? 1927 में। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दिया जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर आप करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दिया जाता है। अब्राहम लिंकन को। किसे? अब्राहम लिंकन को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के जो है 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 में मुक्ति घोषणा पत्र के माध्यम से दास प्रथा के उन्मूलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों का समय लगाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे साथियों तो वो हो जाएगा 365 सही 1/4 दिन। ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके सामने सवाल नंबर 21 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। ये प्रश्न साथियों पूछा गया है और कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, कई बार जो है परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है साथियों, अमेरिका के यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और कितने मौलिक अधिकार निहित हैं, 6 मौलिक अधिकार निहित हैं। 6 मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा भारतीय कला के किस काल से संबंधित मानी जाती है। ये आपके सामने सवाल नंबर 22 दिया है। इसका आंसर आप बताएं। प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा भारतीय कला के किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो ये देखेंगे साथियों चोल काल से। कब से? चोल काल से संबंधित है। विकल्प जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ये आपके सामने सवाल नंबर 23 है। बताएं। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलते रहें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा करी गई थी। कब? 1900 में। ठीक है, और आप जानते हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। एक आपका ए होता है, उसके बाद बी होता है और आपका ओ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपसे सवाल पूछेगा, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है। तब आप कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राही की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ये जो है आपका सर्वग्राही कहलाता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये आपका सर्वदाता कहलाता है। ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, गोबी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। 24 का आंसर आप बताएंगे। गोबी मरुस्थल जो है ये आपका विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। आप देखेंगे साथियों ये जो है आपका कहाँ पर है, एशिया में। कहाँ पर साथियों, एशिया महाद्वीप में स्थित है। विकल्प जो आपका बी दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की, किसकी, सहारा मरुस्थल की बात करें जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट, भारत का नेपोलियन के नाम से जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन था। 25 का आंसर बताएं। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन था। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे ये सवाल पेपर में बन चुके हैं। यहाँ पर साथियों जो प्रश्न लिए गए हैं कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ पिछले वर्ष को जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक, तो भारत का नेपोलियन की दोस्तों बात करें तो वो है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो एक विकल्प जो आपका दिया गया है ये क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जो है किस पद पर कार्य करता है। सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और आपका दिया पर्यवेक्षक। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताएं।
भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस पद पर कार्य करता है? तो आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जानिए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? बताएं, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में जो है कौन सा रोग हो जाता है? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, रिकेट्स पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अब विटामिन डी का अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक नाम बताइए, तो आप बताएंगे कैल्सीफेरॉल। क्या भाई? कैल्सीफेरॉल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है पेपर में कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखें इसको भी साथ साथ। अगला प्रश्न देखें, गुजरात राज्य में स्थित गिर वन मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका आंसर आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। गुजरात राज्य में स्थित गिर वन मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका एशियाई शेर। क्या भाई? एशियाई शेर है। ऑप्शन बी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व भर में एशियाई शेरों के एकमात्र प्राकृतिक आवास के लिए जो है फेमस है। ठीक है, तो विकल्प बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथ ही जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से किन पक्षों के बीच संपन्न हुई थी? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अंग्रेज और मुगल। किसके मध्य? अंग्रेज और मुगल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह है आपका अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? वो होता है साथियों आपका सेरिब्रम उसे बोलते हैं। ऑप्शन बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेरिब्रम कह सकते हैं या प्रमस्तिष्क आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, अभी हम लोग जो है स्टार्टिंग है क्लास के, हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन से ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये वीडियोज और लोगों के पास पहुंचेगी और आप सभी के डिमांड पर अगर आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग 30 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे। लेकिन जो भी क्लासेज आपको दी जा रही हैं आप लोग पूरे इत्मीनान से, पूरे धैर्य के साथ ज़रूर कवर करें। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, बेहतर लग रही हैं। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर अभी से कर रहे हैं, आप जानते हैं छोटी सी क्लास होती है और इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी जाती हैं, तो अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आते आते जीके जीएस में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसी तरीके से हमने 2025 में भी तैयारी करवाई, 2026 वाले स्टूडेंट हैं उनको अच्छे तरीके से हमने तैयार करवाया है। तो आप देख सकते हैं चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपको पीवाईक्यू यानी पिछले वर्ष के क्वेश्चंस कवर करने हैं तो आप लोग देख लीजिए जाकर, पीवाईक्यू आपको चैनल पर मिल जाएगी, कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको बेहतर लग रही होंगी। तो पहली क्लास जो लोग कल नहीं किए हैं उसको जाकर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 करके, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पढ़ती रहेंगी और आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।